कुछ नया पढ़ने के पहले लंग्स में एक टॉपिक है वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हम ब्रीदिंग करते हैं, आप भी कर रहे हैं ब्रीदिंग, मैं भी कर रहा हूँ। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, ब्रीदिंग या ब्रीथ। बताइए 1 मिनट में आप कितना ब्रीदिंग कर लेते हो? ये बोला था मैंने, सांस लेना सांस छोड़ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। व्हाट इज वन ब्रीथ? वन ब्रीथ का मतलब होता है बेटा वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन, वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन। ये तो पता है ना, इनहेल एक्सहेल, दैट इज वन ब्रीथ। तो आप कितना ब्रीदिंग कर लेते हैं 1 मिनट में? सर हम 12 से 16 टाइम ब्रीदिंग कर लेते हैं 1 मिनट में, ये आपका रिकॉर्ड है। 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग कर पाते हैं अपन 1 मिनट में। उसमें से हमने भागना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, स्किपिंग शुरू किया तो ब्रीदिंग रेट अपने आप बढ़ जाता है, बढ़ता है ब्रीदिंग रेट। समझ रहे बात को? हाँ, इससे ज़्यादा हो जाता है ब्रीदिंग रेट। ये तो क्लियर हुआ ब्रीदिंग रेट क्या होता है। व्हाट इज ब्रीदिंग? वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन इज इक्वल टू वन ब्रीथ। वेरी गुड, समझ में आया सर? दैट इज वन ब्रीथ। नाउ ये आपका लंग्स है और ये बेटा बाहर का एनवायरनमेंट है। हाँ, बाहर का इन्वायरमेंट, ये आपका लंग्स है, बाहर का एनवायरनमेंट है। मैं आपको सिंपली बात बताऊं कि हवा अंदर क्यों जाती है, हवा बाहर क्यों जाती है, ऐसे अंदर बाहर हवा क्यों करती है, कारण सुनो बेटा। कारण सिंपल है, ये सब प्रेशर का खेल है। प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। हाँ, कम इन। ऑलवेज याद रखो, हवा कैसी बहती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू, हवा कैसी बहती है? हाई प्रेशर टू। अब मेरी बात सुनो, जब हम इनहेल करते, हवा अंदर खींचते, देखो तो हवा अंदर खींचते मतलब होता क्या है सर? सुनो मेरी बात, ये आपका एटमॉस्फेयर है। डर गया मैं? ये आपका एटमॉस्फेयर है और ये आपका लंग्स है। तो मेरी बात सुनना, जब लंग्स में हो हाई प्रेशर, क्या हो? लंग्स में क्या है? और एटमॉस्फेयर में क्या है? याद रखो बेटा, लंग्स में कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे केस में हवा बाहर जाती है। सर हवा बाहर क्यों गई बेटा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू, ये पीले कलर में हवा है। रिपीट कर, हवा बाहर क्यों गई? फ्रॉम हाई प्रेशर टू। हवा बाहर जाने को हम क्या बोलते हैं? एक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? अब क्लियर हुआ? बोलो एक्सिलेशन क्यों हुआ? अंदर का प्रेशर हाई है, बाहर का प्रेशर लो है, इसीलिए हवा अंदर से बाहर गई। अब उसका अपोजिट बोलो, उसका उल्टा बोलो बेटा। ये लंग्स है, ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब लंग्स का प्रेशर लो है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब अगर ऐसे कंडीशन में अरेंज करूं जिसमें हवा का प्रेशर या बाहर का प्रेशर हाई है, लंग्स का प्रेशर लो है, ऐसे केस में क्या होगा? हवा अंदर आएंगी, आएंगी ना हवा अंदर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू। इसको मैं बोलूंगा बेटा, ये हवा अंदर आई, इसको मैं बोलूंगा इनहेलेशन। अब समझ में? एक्सहेलेशन इनहेलेशन। बोलो फिर, कब होता है इनहेलेशन? बाहर का प्रेशर, बेटा इनहेलेशन बोला मैंने, इनहेलेशन बाहर का प्रेशर हाई है, अंदर का प्रेशर, तब इनहेलेशन। एक्सहेलेशन कब होता? अंदर का प्रेशर हाई है, बाहर का प्रेशर लो है, तब क्या होता? अब बताओ मुझे, मैं सिंबलाइज करता हूँ। हाँ इनहेलेशन है, लेकिन बोलो ना, प्रेशर बोलो।
क्लियर हुआ? ये बात है इनहेलेशन एक्सहेलेशन। एक ही कारण है बेटा, प्रेशर का डिफरेंस। और ऑलवेज देखना, हवा हमेशा बहती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए होता है एक्सहेलेशन इनहेलेशन। हाँ सर, समझ में आया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपना सिंपल कंसेप्ट था। कल मैंने लंग्स पढ़ाया इनको, आप नोट डाउन कर लेना जो मैंने पढ़ाया वो। मैंने आज गाड़ीनगर के ब्रांच में टेस्ट रखा था, उनकी टेस्ट कंडक्ट करके इधर आया मैं। टेस्ट में क्वेश्चन वही जो मैं आपको लिख के दिया, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, था ना, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, हाँ, ये स्केलेटन। ये मैंने नया नया लाया था, यहाँ रखा था। हमारे यहाँ को झाड़ू पोछा करने वो दीदी आती ना, लगभग शाम का समय था, 6 बजे का। अंधेरा हुआ था रूम में, तो झाड़ू करने आ गए, लाइट लगाया उन्होंने, डायरेक्ट लाइट इसके हेड पे गिरा। दीदी डर गई, दीदी डर गई, मतलब मैडम डर गई, हमारी वो ताई डर गई, एकदम चिल्लाए कौन है ये। हाँ, ये उनको लगा रहे, फिर वो अरे ये नकली है। एक बच्चे का लगा कि मैंने पीडीएमसी से लाया गया डायरेक्ट पोस्टमार्टम से, नकली है ये मिट्टी से बना हुआ है, थोड़ा इसमें फाइबर भी है, थोड़ी मिट्टी भी है। हाँ ठीक है, आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा। मैंने वही सोचा नया पढ़ाते हैं, मैंने घर से पूरे सब्जी लाई, ये और ये, आज हम इसकी बात करेंगे। बाकी सब्जी खत्म हो गई थी इसलिए नहीं लाया मैंने। इसके बारे में जानेंगे। ये कौन है? यूज इन चाय, हाँ ये पता है आपको। और ये तो पता है, आलू टिकिया, हाँ टिकिया आलू। तो लिखो प्लांट्स, प्लांट्स, प्लांट के बारे में जानो बेटा, क्योंकि थोड़ा हम जूलॉजी पढ़ रहे, थोड़ा बॉटनी पढ़ रहे। अब तक हमने जूलॉजी पढ़ा थोड़ा थोड़ा सा, ऑर्गन पढ़े ना हमने, वो काय में आता? जूलॉजी। अब ये पढ़ रहे, ये काय में आते हैं? प्लांट्स। तो पहले मैं आपको थोड़ी डायग्राम दिखा दूं, प्लांट्स की डायग्राम देखो बेटा। देखो मैं थोड़ा इंस्टॉलमेंट में डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सर ये जमीन का लेवल है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड लेवल। सर ग्राउंड लेवल के नीचे जो हिस्सा होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे जो हिस्सा होता है वो होता है बेटा रूट। क्या होता है वो? रूट। और ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे बोलेंगे अपन शूट। तो ये तो पता होगा आपको। हाँ बता, इसका नाम क्या है? शूट। इसका नाम क्या है? रूट। तो पहली बात समझ में आ गई, जमीन के नीचे वाला, जमीन के ऊपर वाला, ये क्लियर है सर। अब इसकी दूसरी तस्वीर बनाते हैं हम, पहले इसको ड्रॉ कर लो, रूट एंड शूट कौन है? रूट ये रहता है बिलो सॉइल, रूट ये रहता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। शूट ये रहता है अबाव ग्राउंड, ये अबाव सॉइल। दूसरा ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ये जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक, पॉजिटिव। मैं मीनिंग समझाऊंगा उसका, पॉजिटिव क्या बोला मैंने।
हो गया? क्या मिलेंगे बोलो? व्हाट इज फोटोट्रॉपिक? जो सन की तरफ जाए, जो सूरज की तरफ जाए वो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। व्हाट इज जियोट्रॉपिक? जो ग्रेविटी की तरफ जाए, जो जमीन की तरफ जाए। व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिक? पता है आपको, ये रूट नीचे जाएगा पानी की खोज में प्लस टूवर्ड्स द ग्रेविटी, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? पॉजिटिव और पॉजिटिव। और ये वाले भाई साहब जो है वो सन की तरफ जाएंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर है पूरा पिक्चर? हाँ, लिखना हो गया बेटा? चल नेक्स्ट। अब देखो इसकी तस्वीर क्या है। सर ये लेवल है, ग्राउंड लेवल। इसके नीचे, इसके नीचे आपको मिलेंगे रूट सिस्टम, ऐसी। ये रूट सिस्टम है। इसके ऊपर आपको मिलेगी शूट सिस्टम। अब शूट देखिए बेटा, ये शूट सिस्टम है। अभी शूट में कौन कौन है जरा देखते रहना। शूट में कौन कौन आता? ये शूट सिस्टम है ना। इस शूट में सर यहाँ पे हल्के हल्के पॉइंट आते हैं सर, देखते जा बेटा। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। जिनमें व्हाइट कलर के स्पॉट है वो कौन है? नोड। हाँ, ये जो नोड आपको दिख रहा है, ये जो नोड आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ से निकलता है लीफ। याद रखो, यहाँ से कौन निकलता है? लीफ। यहाँ से निकलता है बेटा लीफ। तो सर यहाँ से लीफ निकला, तो लीफ अराइज फ्रॉम नोड, लीफ प्रोड्यूस फ्रॉम नोड। समझ में आया? ऑलवेज। फिर ये जो लीफ होता है, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पर बेटा, इसके यहाँ पर एक पॉइंट होता है बेटा, ऐसा पॉइंट, ऐसा। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम है इसका? एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम है इसका? अब मेरे डायग्राम देखो मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूं। देख बेटा, इसका नाम है एक्सिलरी बर्ड। देखते जा सिर्फ, मैं तस्वीर को इधर ड्रॉ कर रहा हूं। देख, ये जो एक्सिलरी बर्ड है, तो यहाँ पे लीफ है, जैसे यहाँ पर भी लीफ है, ठीक है। तो सर यहाँ मुझे ड्रॉ करना है एक्सिलरी बर्ड। यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा एक्सिलरी बर्ड। मैंने कितने बर्ड ड्रॉ किए? 2। इसका नाम क्या बोला मैंने? हाँ। ये जो बर्ड होता है, ये बर्ड, ये फ्यूचर में कन्वर्ट होता है न्यू ब्रांच में, मतलब उस प्लांट की न्यू ब्रांच। पता है प्लांट को ब्रांचेस रहती है, तो ये कन्वर्ट हुआ सर न्यू ब्रांच में। न्यू ब्रांच की तस्वीर मैं सेम ड्रॉ करूं, देख वही कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा आपको? क्लियर है? तो नया ब्रांच कहां से आया? नया ब्रांच उस जगह से आया सर जहां पे कौन मौजूद था? या फिर इस जगह से, इस जगह से आपको मिलेगा बेटा, इस जगह से क्या मिलेगा सर? इस जगह से बेटा एक तो बनेगा न्यू फ्लावर। मतलब यहाँ पे 2 चांसेस है। एक तो ये बर्ड काय में कन्वर्ट होगा? फ्लावर। या फिर ये बर्ड काय में कन्वर्ट होगा? न्यू ब्रांच। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो। किन बच्चों को समझ में आया? किनको नहीं आया हाथ ऊपर करो। सबको समझ में आया? रिपीट कर। ये कौन सा बर्ड? फ्यूचर में ये 2 रूप में कन्वर्ट हो सकता है। एक तो ये क्या बनेगा, या फिर वो क्या बनेगा? खत्म। इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये फ्यूचर में 2 में कन्वर्ट होगा। एक तो इससे फ्लावर बनेगा, या बेटा इससे नया ब्रांच बनेगा। अब ये वर्ड आप याद रखना। हाँ सर समझ में आया, क्लियर हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऐसे आपको ये लीफ भी दिखाई देगा। हाँ सर समझ में आया।
और जैसे आपने बोला एक्सिलरी बर्ड, वैसे और एक बर्ड होता है बेटा जो सबसे टिप पे रहता है यहाँ पर, जो प्लांट की हाइट बढ़ाता, क्या बढ़ाता, हाइट। और इस बर्ड का नाम बेटा अपिकल बर्ड होता है। कौन सा बर्ड, अपिकल बर्ड। आपने एक बात नोटिस किया, ये एक्सिलरी बर्ड प्लांट में क्या क्रिएट कर रहा, न्यू ब्रांचेस। और ये वाला बर्ड जो है अपिकल बर्ड, ये प्लांट में क्या बढ़ा रहा, हाइट। प्लांट बढ़ता नहीं क्या ऐसे, समझ रहे। तो प्लांट अगर साइड से बढ़ रहा है, साइड से नया नया ब्रांचेस आ रहा है, तो किसके कारण, साइड से बढ़ रहा। प्लांट की जो हाइट बढ़ रही है बेटा किसके कारण, कोई डाउट है यहाँ तक, डाउट हो तो पूछो, डाउट है, नहीं है। तो प्लांट साइड से ऐसे हुआ किसके कारण, और प्लांट की हाइट बढ़ी किसके कारण, इसलिए पता है आपको, जिन लोगों को लगता है कि प्लांट की हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, प्लांट की हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, वो सीधा काम करते हैं, प्लांट में से इस पार्ट को हटा देते हैं, छुमंतर। प्लांट में से कौन गायब हुआ, प्लांट की हाइट रुक गई, प्लांट की हाइट रुक गई। आपने बोनसाई ट्री देखा होगा, छोटा सा पेड़ रहता है ना, तो ये जिम्मेदार है बेटा प्लांट की हाइट के लिए, अपिकल बर्ड। अपिकल बर्ड जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द प्लांट। इसमें कोई शक है अब तक, नहीं है। अब मेरी दूसरी बात सुन, जैसे मैं यहीं पे कुछ चीजें ड्रॉ करूंगा, देखते चलो। एक्सिलरी बर्ड हो गया सर, हाँ चल देख ले बेटा, यही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तुझे क्लियर हो जाएगा। सर तो ये मैंने लीफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ से, यहाँ तुझे पता है यहाँ कोई बर्ड होगा बेटा, यहाँ कौन सा बर्ड है, हाँ वो बर्ड अगर काय में कन्वर्ट हुआ तो मैं फ्लावर ड्रॉ करूं, बता क्या बना, फ्लावर बन गया, फ्लावर, ये फ्लावर बन गया सर। तुझे मैं बताना चाहूंगा, जिस जगह फ्लावर बनता है उसी जगह फल आते हैं, पता है ना कैसे, वो फूल वहां से टूट जाता है और वो फ्लावर काय में कन्वर्ट होता है, फ्रूट्स में। मतलब अगर ये फ्लावर है तो ये फ्लावर फ्यूचर में काय में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में, काय में कन्वर्ट होगा। तो मैं वहां से वो हटा देता हूं, बस इतना याद रख कि ये फ्लावर फ्यूचर में काय में कन्वर्ट होगा, फ्रूट। फ्रूट कोई अलग जगह नहीं आते, जहां जहां फ्लावर है उसी जगह फ्रूट आते, माहिती है तुम्हाला, है ना। जैसे आम के पेड़, पहले उसको फ्लावर आते हैं, फिर वो फ्लावर वहां झड़ जाते हैं और उसी जगह फल आते हैं। चाहे वो पेरू के बारे में भी सेम है, ठीक है। हाँ तो प्लांट में सबसे पहले फ्लावर आते कि फ्रूट आते, फ्लावर देन फ्रूट। कहानी क्लियर हो गई। तो ग्राउंड के ऊपर की लेयर कौन सी है, शूट, नीचे वाला रूट। क्लियर हुआ बेटा, हाँ सर क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें ये भी समझ में आया कि प्लांट में एक तरह का बर्ड होता है, बर्ड का मतलब नया जीवन, बर्ड का माने कली, कली। ये वो कली है जो फ्यूचर में काय में कन्वर्ट होंगी या फिर ब्रांच। लिख लो इसे। तो पहले मैंने आपको प्लांट बता दिया कि प्लांट क्या चीज होती है।
हो गया क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझते जाऊंगा, सिलेबस में भी सेम रहेगा। डायग्रामेटिकली हम बात करेंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अब नया हेडलाइन लिखो, रूट, द रूट। नहीं, ये ड्रॉ नहीं करना था बेटा, बस वही आईएमपी था वो। एक बार रिपीट करो, शूट में क्या क्या होता है? शूट में क्या क्या है बताओ? शूट में अपिकल बर्ड आया, एक्सरी बर्ड आया, लीफ आया, स्टेम आया। ये स्टेम है, बेल लिखा ही नहीं मैंने, ये पता है ना ये कौन था? स्टेम। भाई साहब यही तो भूल गए अपन, यही तो मेन मतलब जिसके ऊपर ये है। ये कौन है बेटा? स्टेम। ये हरे कलर में कौन है? लीफ। तो सर लीफ आया, स्टेम आया, फ्लावर आया, इसके अलावा बेटा न्यू ब्रांच भी आती है। ठीक है, हाँ सर क्लियर है ये। अब लिखो द रूट। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, रूट्स के दो प्रकार आते हैं, बाकी आपको पता है। पहले दो प्रकार पढ़ाता हूँ, बाद में इसके काम बताता हूँ रूट क्या करता है। सर रूट में दो प्रकार आते हैं। जैसे ये ज़मीन की लेयर है, लेयर के नीचे रूट ड्रॉ कीजिएगा सर, तो रूट बेटा ऐसे होगा, रूट ऐसे होगा। जो शुरू में रूट रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। कौन सा रूट? शुरू वाला रूट, प्राइमरी रूट। तो सर इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है प्राइमरी रूट। इसका नाम प्राइमरी रूट है, वो डिग्री नहीं है, रूट है, प्राइमरी रूट। उसके बाद में इसको जो होता है, इसको जो आता है बेटा, इसको जो आता है ये वाले, ये है सेकेंडरी रूट। दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। सर कौन से बेटा? ये वाले। फिर सेकेंडरी को जो आते हैं बेटा ये वाले, ऐसे ये वाले, इसको क्या नाम दूं? टर्शरी रूट। क्या तुझे समझ में आया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। चल रिपीट कर, मेन कौन था? यही बढ़ते जाता है आगे, जमीन के अंदर ये धसेगा बेटा। कौन कौन? प्राइमरी। बाद में उसके ब्रांचेस है, प्राइमरी के बाद इससे निकला वो, उससे निकला वो, खत्म। दैट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम। और इस तरह के रूट को मैं एक नाम देंगे बेटा, मैं बोलूंगा इसको टैप रूट। अगर तुझे ऐसे रूट नहीं दिखाई दे तो क्या नाम बोलेगा? टैप रूट, टैप रूट। चलो दूसरा रूट देखते हैं। बायोलॉजी में डायग्रामेटिकली काफी इंटरेस्ट आता है सर। ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल है सर, तो यहीं से सर ग्राउंड से ही नए नए ब्रांच फॉर्म होते हैं। इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है सर, कुछ समझ में नहीं आता क्या खिचड़ी पकड़ी इधर। तो जो है, अगर तुझे ऐसा गुच्छा दिखाई दे जहाँ कोई ना समझ में आए दे तुझे ये क्या हो रहा है, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, ऐसे गुच्छे वाले रूट को एक तो नाम देगा बेटा फाइब्रस रूट। क्या नाम देगा सर? दोनों में फर्क है। हाँ बेटा है। जरा वो उस रूट को देख, जरा सिस्टमेटिक दिख रहा है हमें, और इस रूट को देख, एक बंच दिख रहा है हमें। ये रूट हमेशा जमीन के अंदर जाएगा डीपली, क्योंकि उसके पास कौन है जो जाएगा। ये गुच्छा होता है, ये ऊपर ऊपर रहेगा, ये ऊपर ऊपर रहता है। डू यू नो द प्लांट ऑफ जवार? जवार का प्लांट देखा है? ज्वारी, ज्वारी, ज्वारी के प्लांट को निकालो, आपको ऐसा गुच्छा मिलेगा। शुगर केन का प्लांट देखा आपने? शुगर केन का प्लांट निकालो, वो ऐसा दिखाई देगा। आपने गेहूं का पौधा देखा है? खेत में गेहूं का पौधा रहता है, उसको निकालो, आपको ऐसा दिखाई देगा। वो ऐसे रहते गेहूं के पौधे। गेहूं के पौधे जो रहते बेटा वो ऐसे रहते हैं, ये गेहूं का पौधा है, और नीचे जो है ना ऐसा गुच्छा रहता है इसके, ऐसे गुच्छा। तो बता इस गुच्छे को मैं क्या नाम दूं? एग्जैक्टली। ठीक है,
तो कितने प्रकार के रूट है बता? 2। अगर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचिंग हुआ तो हाँ, लेकिन अगर ब्रांचिंग आप कर नहीं पाते, सारे एक जैसे दिखते तो वेरी गुड, लिख लो इसे। ऊपर स्टेम का एरिया है, ये ऊपर जो है वो स्टेम का एरिया है। What is pulses? Pulses. दाल, काली दाल, पीली दाल, ग्रीन दाल, मूंग दाल, चना दाल। मुझे प्लांट नहीं मिले आते आते, नहीं तो मैं ये लाता था साथ में। अब गेहूं का प्लांट कहाँ मिलेगा, जाना पड़ेगा खेत में। मुझे प्लांट मिले नहीं है, पल्स भी नहीं मिला, पल्सेस। अब यहाँ नीम का पेड़ है, इसका रूट कौन लाएगा अभी? हाँ, उसकी लीफ ला सकता हूँ मैं, रूट कौन लाएगा लीफ इसके, नीम के? जमीन के अंदर जाना पड़ेगा मुझे उसके रूट लाते लाते। हाँ सर, ये रूट हो गया बेटा। क्या तुझे ये क्लियर हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी? हाँ, मेन होता है प्राइमरी, ये थोड़ा स्ट्रांग होता है प्राइमरी। अब बता रूट के असली काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट था आपको 10th में, बता। पहला, सबसे पहला काम है रूट का कि वो पानी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी प्लस कौन बेटा? मिनरल्स, इसको वो एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा काम बता। नहीं, वो स्टेम करता है, रूट सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। जैसे मशीन का काम है पानी पियो, पाइपलाइन के जरिए पानी जाता है, पाइपलाइन का काम है ट्रांसपोर्टेशन, मशीन का काम है पीना। हाँ, टेम्परेचर मेंटेन, वो लीफ का काम है। रूट का सेकंड काम है बेटा, एक बात बताइए, अपन जब घर बनाते हैं तो पिल्लर बनाते हैं, वहां पे नीचे गड्ढा खोद के फाउंडेशन बनाते ना, तो रूट का काम है पकड़, प्लांट की पकड़। ये प्लांट जितना ऊपर जा रहा है ना, उससे बेहतर, उससे ज़्यादा उसके रूट नीचे जा रहे हैं। क्यों? होल्डिंग। ये नीम का पेड़ है, इसके रूट अगर ऊपर ऊपर है, नीचे गिरेगा ना वो। तो अगर आपका प्लांट ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसके रूट भी कहाँ जा रहे हैं? नीचे, ताकि क्या रह सके? होल्डिंग। तो दूसरा काम है बेटा होल्डिंग, होल्डिंग दी प्लांट, प्लांट को होल्ड करना। तीसरा, आपने कभी प्लांट्स के हार्मोन सुने हैं क्या? प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सीन, प्लांट हार्मोन। जैसे अपने अंदर हार्मोन है ना,
वैसे प्लांट में हार्मोन आते हैं। तो रूट का काम है प्रोड्यूस प्लांट हार्मोन, इसका काम है प्रोड्यूस प्लांट हार्मोन। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, लिखो, पहला लिखो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, रूट के काम लिखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। दूसरा लिखो होल्डिंग, होल्डिंग को हम दूसरी भाषा में एंकर बोलते हैं, एंकर, होल्ड करना। होल्डिंग माने एंकर, और वो प्लांट हार्मोन बनाता है बेटा। कुछ रूट्स हम खा भी सकते हैं, बोलो कौन से रूट हम खा सकते हैं? अनियन, अनियन, अनियन रूट नहीं है, पोटैटो रूट नहीं है, रूट नहीं है वो। हाँ, कैरट रूट है, रेडिश रूट है, बीट रूट रूट है, बीट रूट रूट है। हाँ, स्वीट पोटैटो मतलब रताड़ू, शक्करकंद रूट है। वेरी गुड। शक्करकंद कैसा लगता है? रताड़ू पता है, रत्नाड़ा है ना, शक्करकंद। तो सर कौन कौन से रूट हम खा सकते हैं? जैसे रेडिश, दूसरा कौन है? कैरट, तीसरा कौन है? बीट रूट, चौथा कौन है? वेरी गुड, समझ में आया सर? भाई ये रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, स्वीट पोटैटो मतलब स्टेम नहीं है, रूट है वो। बीट रूट, कैरट, रेडिश। ये लर्न करना इनके नाम, कौन कौन से रूट हम खा सकते हैं। हो गया? कौन से नाम है बोलो? नहीं, बिना देखे, बिना देखे वही होता है, लिखने के बाद बिना देखे लर्न करना पड़ता है, जैसे बिना देखे लर्न करना पड़ता है वो। बोलो कौन से? मैंने कल ही बीटरूट ये खाया था, स्वीट पोटैटो, उसका शीरा बनता है, विदाउट शुगर खाया मैंने, शुगर फ्री था वो, क्योंकि ये तो मीठा था ना, ये स्वीट पोटैटो। पोटैटो और स्वीट पोटैटो में फ़र्क है, ये पोटैटो है, ये स्टेम है। कौन है ये? स्टेम। जिंजर स्टेम है, बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा मैं इनको, इनका वक्त आने का है। ये हो गया आपका लिखना, इसमें कोई डाउट है? नहीं है? ओके, अब मेरी बात सुनो सर। सबसे पहले, सबसे पहले बेटा मेरी बात सुनना, ये रूट है सर, रूट के बाद ये स्टेम है सर, स्टेम के बाद ये लीफ है सर। तो बेटा, तो बेटा ये मिट्टी है, मिट्टी है। हाँ, तो क्या होता है, मिट्टी में पानी है, तो पानी सबसे पहले कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? रूट में। तो हु एब्जॉर्ब वाटर, तो सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा? फिर रूट से पानी कहाँ जाएगा? तो स्टेम पानी को कंडक्ट करेगा, कैरी करेगा, क्या करेगा? कैरी करेगा, और ये पानी स्टेम से निकल के लीफ में जाएगा। तो अंत में पानी कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा। तो हु फर्स्टली एब्जॉर्ब द वाटर? वेरी गुड। और एक चीज समझाता हूँ, आपका इतना बड़ा शरीर है, लेकिन आप पानी कहाँ से पीते?
आंखों से पीते हैं, कानों से पीते हैं, माउथ से पीते हैं। वैसा ही एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये जो रूट नाम की चीज होती है, ये रूट पानी एब्जॉर्ब नहीं की, मतलब ये रूट पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इस रूट को कुछ चीजें हैं जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इस रूट्स में छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, और इनको मैं एक नाम देता हूं। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है रूट हेयर। क्या नाम है? मेरी बात समझ ले तू। पूरा रूट पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे आपका पूरा शरीर पानी पीता है क्या? नहीं। तो आपके शरीर में कुछ है जो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, पी सकता है, उसका नाम माउथ है। वैसे ही रूट में एक चीज है, नाम क्या है? तो रूट हेयर से पानी एंट्री करता है। अगर किसी ने सवाल पूछा कि पूरा रूट पानी पी सकता है क्या? नहीं। एंट्री गेट गेट कौन सा है? अगर मैंने इसके हेयर कट कर दिए ना रूट के, तो रूट पानी नहीं पी सकता, पी नहीं सकता। समझ रहे? हाँ। तो मेन क्या है, हु एक्चुअली एब्जॉर्ब द वाटर, रूट या रूट हेयर? समझा? सर रूट हो गया, रूट हो गया। स्लाइड स्लाइड शो करूंगा इसका, रूट का एक बार देख लो, बाद में हम स्टेम शुरू करते हैं। नया हेडलाइन लिखो, स्टेम। कहाँ गया वो? मॉर्फोलॉजी। देखो ये स्लाइड हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। ये एनसीईआरटी की स्लाइड है। आपको इसको देख के लग रहा है ये कौन सा रूट होना चाहिए, टैप रूट की फाइब्रस रूट? वेरी गुड। ये कौन सा रूट? घास में भी होता है ऐसे, घास में, है ना? हाँ बेटा। ये रूट हेयर है रे, इतना बड़ा रूट है ना, ये कौन है बेटा? रूट हेयर। यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है। जैसे एग्जांपल, अपने माउथ में अपने दांत इंपॉर्टेंट है चबाने के लिए, दांत इंपॉर्टेंट चबाने के लिए, वैसे इनमें रूट हेयर है जो पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। रूट हेयर बहुत काम की चीज है। एक सवाल आएगा, अगर रूट में से रूट हेयर को हटा दिया जाए तो क्या रूट पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। करेगा क्या? नहीं। हाँ। ये डायग्राम कहाँ गई स्टेम की? आपने स्टेम लिखा ना? ओके। भाई खुल जाओ। इवन तो आपको एक बोलना चाहूंगा, ये भी रूट है। इसका स्लाइड थोड़ा बिगड़ गया है, ये भी रूट से ही है। शायद से आपने इनको देखा होगा। ये बनियन ट्री के पास होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं। इनको कुछ लोग हैंगिंग भी करते हैं, लटकते इनको, है ना? हाँ। इनका एक खास नाम है, इनको बोलते हैं प्रॉप रूट, PROP, प्रॉप रूट। ये भी रूट का प्रकार है। तो ये सिलेबस के वक्त मैं बात करूंगा। अभी मेरा बात चलेगा बेटा स्टेम। स्टेम कौन है, तो स्टेम क्या है, तो ठीक है। ओके। तो सर कौन सा पोर्शन पढ़ना है? स्टेम की बात करनी है बेटा। ओके। आपने हेडलाइन लिखा ना, स्टेम। स्टेम है क्या वो देखो। सर ये जमीन है, जमीन के ऊपरी हिस्से का नाम स्टेम होता है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो रूट होता है। तो ऊपरी हिस्से का मतलब होता है, बताओ ये ऊपर ऊपर जा रहा कि ये नीचे आएगा? ऊपर ऊपर जाएगा ना, तो असेंडिंग पार्ट है ये। कौन है ये?
असेंडिंग पार्ट लिखो, स्टेम क्या है लिखो, असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ascending part of the plant, ascending part of the plant move towards light, move towards light, move towards light। चल देख ले बेटा, सर मूव टुवर्ड्स लाइट लिखा ना, अब देख ले ये स्टेम है, इस स्टेम पे इसको मैंने बोला नोड, क्या बोला बेटा, नोड, ये रहता ही है, ये चौक है, नोड, ये नोड, हाँ ये नोड। दूसरी बात मैं बोलूंगा, बिटवीन द टू नोड जो डिस्टेंस है इसका नाम है इंटर नोड। क्या नाम बेटा, व्हाट इज इंटर नोड, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, इज कॉल्ड एज इंटर नोड। समझ में आया? अब मुझे बताओ वन बाय वन, बोल बेटा लीफ कहाँ से निकला, नोड से, लीफ कहाँ से निकला, नोड से। उसके बाद बोल बेटा जो लीफ निकला था नोड से, हाँ तो इस चीज को याद रखना, ये लीफ है, ये आपका स्टेम है, तो ये बीच में जो गैप है यहाँ कौन सा बर्ड था, भूल गए क्या, यहाँ बर्ड था, एक्सिलरी बर्ड था, क्या था बेटा, वही एक्सिलरी बर्ड न्यू ब्रांच में कन्वर्ट होता है, न्यू ब्रांच में कन्वर्ट होता है, या फिर नया इसमें कौन लगता है, फ्लावर। ये तो क्लियर हुआ? हाँ, तो हमें ये नहीं पढ़ना अभी, ये तो पता है सर, बस इतना याद रख, बिटवीन टू नोड देयर इज अ इंटर नोड। क्लियर है? वो लिख लो इंटर नोड वाला कंसेप्ट, बिटवीन टू नोड देयर इज अ इंटर नोड। Between two nodes there is an internode। ओके सर, समझ में आया सर? चलो ये हो गया क्लियर बेटा। अभी अब लिखो स्टेम का मेन काम क्या है, क्या काम है स्टेम का, ट्रांसपोर्ट ऑफ, लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। स्टेम का मेन काम है ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर, ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर। ठीक है बेटा? हाँ, अब नेक्स्ट लिखो यूज एज अ फूड। कुछ स्टेम ऐसे है जो हम एज अ फूड यूज करते हैं, यूज एज अ फूड, यूज एज अ फूड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो पोटैटो, जिंजर, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। जो हमें पता है रेगुलर सब्जियों में, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक, ये स्टेम है बेटा। और मैं बताना चाहूँगा कि इतने खतरनाक स्टेम है तीनों, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ये इतने खतरनाक स्टेम है जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। ये पहले स्टेम है जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। ये ज़मीन के बाहर रहता क्या, ये ज़मीन के बाहर रहता क्या, कि देखिए इसकी जिंजर की, ये ज़मीन के अंदर है। क्यों पता है ज़मीन के अंदर ये, कि कोई उसको खा ना ले, कोई उसको खा, अदरवाइज स्टेम मोस्टली कहाँ रहता, ऊपर, ज़मीन के ऊपर रहता स्टेम। ये कहाँ है, ये कहाँ है, टर्मरिक कहाँ है, डू यू नो द फार्मिंग ऑफ टर्मरिक, देखा आपने टर्मरिक की खेती, देख लो कभी, ऊपर से पत्ते रहते ग्रीन कलर के, बाकी नीचे रहता है वो टर्मरिक, हड़द। अब ये हो गया सर, ये क्या है फिर, एक्चुअली ये हल्का सा स्टेम भी है और ये लीफ ज़्यादा है, लीफ, इसके बारे में बता, हाँ ये लीफ ज़्यादा है,
हम जो खाते हैं ना वो लीफ है असल में। तो इसको मैं बताऊंगा, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। ये दोनों जो है ये स्टेम है। जरा आलू को अभी देखो, ये क्या हुआ, ये जो आलू है ये स्टेम है, ये ज़मीन के नीचे रहता है, ठीक है। हाँ, और ये रहता कैसा है वो भी देख लो। जैसे ये लेवल है, ऊपर बेटा इसका प्लांट रहता है, ऊपर इसका प्लांट, और नीचे इसके रूट्स रहते हैं, नीचे इसके रूट्स रहते हैं। वो एक लंबा सा रूट रहता है, फिर इसकी ब्रांचेस, फिर इस ब्रांचेस की एंडिंग को रहता है ये आलू। देख सकते हैं आप, जैसे ये आलू है, ये आलू है, ये आलू है, ये आलू है, ऐसे रहता है। पीले कलर में ड्रॉ किया मैंने। इसको ऐसे तोड़ा जाता है इससे। ये तुझे क्या लगा खुला खुला है, ये रोड का है क्या खुला खुला? ये आलू है, तोड़ना पड़ता है ऐसे। अब ये जो आलू की स्किन है इसका नाम है पेरीडर्म। क्या नाम है? सिर्फ याद रखो, पेरीडर्म। डर्म माने स्किन। आपको आलू में गड्ढे दिख रहे हैं गड्ढे? ये गड्ढे, ये जो गड्ढे है इसकी आंखें हैं। इसकी आंखों का नाम है लेटरल बर्ड। ये बर्ड है बेटा, कौन सा बर्ड? जहाँ से नया जीवन आता है। पता है ये आलू को अगर मैंने 3 दिन रख दिया ना, 4 दिन, यहाँ से एक हल्का सा सफेद कलर का नया प्लांट बनेगा। इधर से नया प्लांट बनेगा, इधर से नया बर्ड बनेगा व्हाइट कलर का, उससे नया प्लांट बन सकता है, ठीक है। ये आंखें है, नाम है लेटरल बर्ड। आलू के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं क्या आपको? ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं, कभी देखना, गौर से देखना। ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं क्या? जैसे अपने को कुछ स्पॉट आते हैं वैसे इनके स्पॉट है। ये स्पॉट जो है ना, इट जस्ट लाइक अ स्टोमेटा। यू नो स्टोमेटा, स्टोमेटा इन लीफ। ये स्टोमेटा जैसे है, यहाँ से होता है गैस एक्सचेंज। ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स, ऐसा ही आलू है। आलू कट करने के बाद जो अंदर व्हाइट कलर आपको दिखेगा उसको बोलते हैं पिथ, PITH, पिथ। क्या बोलते हैं? पिथ। हम जो खाते हैं वो पिथ खाते, पिथ, PITH, पिथ खाते हैं अपन, व्हाइट कलर वाला। समझ में आया आपको? हाँ हाँ, ऐसा ही आलू है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देख ले बेटा, दिख रहा है कि ये छेद, आलू स्टेम है ना, ये दिख रहा है छेद, ये दूसरा छेद दिख रहा है क्या? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंटर नोड है, क्योंकि ये स्टेम है, स्टेम को नोड होता है। तो इमेजिन कर, ये गड्ढा कौन है? नोड। ये गड्ढा कौन है? नोड। बिटवीन टू नोड, इंटर नोड। क्लियर हुआ? हाँ। इसमें प्रकार आता होगा, पता है, वो दम आलू रहता है छोटा सा, और ये आलू समोसे का है, ये समोसे में होता है आलू। तो मैंने वही बोला बेटा, आलू का आकार नहीं होता बराबर, वो कौन से भी आकार का होता है। आलू में छेद है सर ऐसे बेटा, इनको बोलते हैं लेटरल बर्ड। और ये इन्हीं के स्पॉट का नाम है नोड। ये नोड है सर ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। आलू के ऊपर के स्किन का नाम क्या बोला मैंने? पेरीडर्म। क्या बोला मैंने? पेरीडर्म, ठीक है। और आपको पता है ये जो मैंने बोला येलो कलर का बर्ड, ये येलो कलर का बर्ड ये इतना खतरनाक होता है, इन्हीं के अंदर से एक नया लाइफ बनता है, एक छोटा सा बर्ड, ये नया प्लांट बन सकता है इधर से। आलू को सिर्फ 4 दिन रखो आप, इस गड्ढे से नया आत्मा उभर आएगा, मतलब इसमें से एक नया कुछ तो भी जीवन आएगा बाहर। वो बर्ड होता है, बर्ड। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। और आलू को हम एज अ फूड खाते हैं। आलू में मैक्सिमम होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। और इसको देखो, अदरक वाली चाय, मसाला चाय, इस अदरक में ये दिख रहा है ऊपर वाला, ये ऊपरी निकला है ऊपर, ये बर्ड है, BUD, बर्ड। बर्ड मतलब क्या सर? बर्ड मतलब नया जीवन, बच्चा, छोटा सा बच्चा।
आपने बडिंग पढ़ा है क्या 10th में? बडिंग, बडिंग में आपने ये पढ़ा है कि हाइड्रा, हाइड्रा पता है? ये जो हाइड्रा है इसको छोटा सा यहाँ पे बर्ड था, ये बर्ड मतलब फ्यूचर का नन्ना मुन्ना बच्चा है, ये यही बच्चा है नया वाला। वैसे यहाँ पे है बेटा, ये अदरक का बर्ड है छोटा सा, ये नया जीवन है बेटा उसका, यहाँ से नया जीवन बनेगा, नया प्लांट बनेगा इधर से। क्या इस अदरक को रूट्स रहते हैं? अरे इसको रूट रहते हैं क्या? ये स्टेम है ना, आपको नहीं पता इसको रूट रहते हैं? कभी ऑब्जर्व करो आप, या रूट असतात, इसको छोटे छोटे रूट्स रहते बेटा, बहुत हल्के हल्के रूट रहते हैं इसको। जैसे इस अनियन को रूट है ना, है अनियन को रूट है क्या? रूट, हाँ वैसे इनको भी रूट है। आपको दो बातें क्लियर हो गई? टाइम हो गया हमारा, थोड़ा मैं अनियन के बारे में इतना ही बता दूं, टाइम हो गया हमारा। देखो अनियन में ये कौन है? रूट। ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये लीफ है, ड्राई लीफ। क्या इसको हम खा सकते हैं? ये खाते क्या लोग? नहीं खाते ना। तो ये सुरक्षा के लिए होता है, कवच है ये, कवच। जैसे किसी फलों को कवच होता है ना, जैसे पोमग्रेनेट है उसको कवच है, पपई को कवच है, वैसे ये कवच है बेटा। असली चीज़ तो यहाँ है। तो ये जो लीफ है ये नॉन एडिबल लीफ है, मतलब इसको खाया नहीं जाता। जो असल में लीफ वो नीचे है। तो ओनियन का मतलब यही होता है, यहाँ कचरा हो जाएगा अभी, ये दिख रहा है ना आपको अंदर का पार्ट, ये मोटा सा होता है, ये लीफ खाते अपन। तो अनियन लीफ का प्रकार है। किसका प्रकार है? जिसको हम खाते हैं। लीफ में दो प्रकार, ये ऊपर का जो आता है इसको बोलते बेटा स्केली लीफ। मिला सिर्फ सुनो, लिखो मत। ये कौन सा लीफ? स्केली। और नीचे वाला है फ्लेशी, फ्लेशी लीफ, जिसको अपन खाते हैं। मैंने आपसे पूछा अनियन में हम क्या खाते हैं, स्केली लीफ की फ्लेशी लीफ? फ्लेशी लीफ खाते हैं, याद रखो। अनियन में क्या खाते हैं? फ्लेशी लीफ खाते हैं। ऐसे कितनी लेयर है इसमें, कभी गिना? ऐसे टाइम पास करते करते कितने लीफ है? 1 2 10 20? नहीं ना। ऐसे इसमें लेयर पे लेयर रहती हैं। और ये तो भयंकर प्राणी है, जो सब्जी बनाएगा ना इसके ऊपर है परेशान है। पहला ऊपर कवच है ऊपर कवच, एक पूरा ऐसा कवच है ना पूरा, फिर उसको निकालो ऐसा। लोग बोलेंगे सर बायोलॉजी का क्लास है कि सब्जी का क्लास है, रेसिपी कैसे बनाते हैं? तो बेटा ये सबसे ऊपर की स्केल है, ये स्केली लीफ। सबसे ऊपर की कौन सी लीफ? स्केली लीफ, जो सबके ऊपर लगी है कॉमन। फिर मैंने इसको सिंगल में निकाला ऐसा, फिर इसके ऊपर भी स्केली लीफ है, वो भी निकालना पड़ता है। फिर उसके ऊपर आपको मिलेगा गार्लिक। तो ये गार्लिक क्या है? जिसको खाते सर अपन, ये जो खाते ना अपन, ये होता है फ्लेशी लीफ। कौन सा लीफ? मतलब इसके ऊपर भी दो प्रकार के लीफ, ऊपर का जो नहीं खाते वो स्केली, अंदर का खाते वो स्केली। सिर्फ इसके अलग, सिर्फ फर्क क्या है सर? फर्क दोनों का ये है, ये भी बाय नेचर से तीखा है और इसकी टेस्ट क्या है? बीटर, बेटर, बेटर की बेटर? ये बिटर टेस्ट का है। क्या टेस्ट है गार्लिक की? पता नहीं क्या है बेटा, तीखा है इसके जैसा। कभी ऑब्जर्व किया इसकी टेस्ट कैसी है, फील किया गार्लिक का? इसकी टेस्ट जो है, आपको बात सही है, हल्का सा तीखा होता है, ये हल्का सा तीखा होता है, मतलब टंग के ऊपर रखे ना झंझनाहट सी होती है ऐसे। हाँ, और इसकी दिक्कत ये है कि आप ये खाते हो, अनियन में आप ये खाते हो, ये अनियन दो प्रकार का आता है, दो कलर का आता है, एक वाइट भी होता है और ये लाल अनियन है। कौन सा अनियन ज़्यादा आंखों को दर्द करता है, पानी आता है आंखों में? वाइट वाला कि लाल वाला? लाल कि वाइट? हाँ, दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, पूछ के आना घर पे। हाँ, या फिर कभी ऐसे कट करके देखना किससे पानी जल्दी आता, तो एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो सर
अनियन में ये पूरा कंप्लीट रहता, गार्लिक में सर ये टुकड़ों टुकड़ों में रहता। मतलब देखो दोनों खाने की चीज़ें हैं, सिर्फ ये होलसेल में आता, ये इंस्टॉलमेंट में आता। इसके ऐसी छोटी छोटी टैबलेट है, ये टैबलेट के फॉर्म में है, और ये डायरेक्ट ऐसे लेयर के फॉर्म में है। क्लियर हुआ दोनों की बात है? हाँ, ये है गार्लिक, ये है अनियन, ये दोनों लीफ में आते, ये उसके रूट्स है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जहाँ से रूट आता है, ये चपटा सा पार्ट है जिसको आप ऐसे कट करके फेंक देते हो। ये खाते हो क्या? बोलो, ये खाते हो क्या? ये स्टेम है। ये चपटा पोर्शन दिख रहा है, चपटा चपटा चपटा, कौन है चपटा? स्टेम है ये, ऐसे चपटा रहता है वो। कैसे रहता है वो? चपटा रहता बेटा, ये लास्ट टॉपिक है, देख ले, ये चपटा रहता, और इसके ऊपर ये रूट आते हल्के हल्के से। इस चपटे का नाम स्टेम होता है, और इसके ऊपर फिर हमारे लीफ है ऐसे, ये अनियन के लीफ, ये लीफ खाते हैं अपन। ओके, चलो आज के लिए इनफ हुआ। तुम डायरेक्ट मंडे को आओ। अभी मंडे को कुछ नया पढ़ेंगे हम, इंटरेस्टिंग।